हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है भाई। आज शिवांश ने कहा कि सर आज हम लिंक भेज दे रहे हैं, कुछ ट्राई करना है, नया फीचर। हमने कहा अच्छा भाई चलो कर लो इसको। थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में, बारिश में और दिक्कत हो जाती है। कल जो लोग नहीं जुड़ पाए होंगे उसमें शिवांश भी थे, और अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, नहीं आएंगे तो बताइएगा, रिवीजन में आपको करा। ठीक है। हेलो बच्चों, दिख रहा है भाई? स्टार्ट किया जाए? यस सर। एंड वी वेर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 9.1। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। टुडेज 23:01। And we have done perhaps up to question number 9। हम लोग 9 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आ रही है। ठीक है। देखो 10th क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो इस तरह से एक रोड है, और इस रोड के दोनों साइड पर इक्वल हाइट के दो पोल्स हैं। ठीक है। द हाइट ऑफ ए बी एंड सी डी इज सेम। ये दो पोल है, ये रोड है, इस तरह से जा रही है, which is 80 meter wide. That means that the distance between these two poles is 80 meters. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. कहीं एक पॉइंट ऐसा है जहां से इन दोनों पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और 30 इस तरह से टॉप। दिस वन इज 60 डिग्री एंड दिस वन इज 30 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट आपका पी है। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इसका मतलब आपको एच निकालनी है, हाइट, और सीपी और पीबी ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको आपको मान लेना है। चाहे आप इसको बहुत अच्छा अगर आपको करना हो तो 80 है, एक पार्ट को आप एक्स मान लीजिए, तो नेचुरल है कि जो दूसरा पार्ट होगा दैट विल बी 80 माइनस एक्स, है ना। यही दो चीजें आपको निकालनी है। दो राइट ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे, टू राइट ट्रायंगल्स, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। लिखेंगे टू फाइंड, पहली चीज आपको फाइंड करनी है कि भाई एच इज इक्वल टू कितना होगा, और सेकंड चीज फाइंड करनी है आपको पीसी कितना होगा, एंड थर्ड थिंग इज पीबी कितना होगा। ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी। वो पॉइंट जहां पर भी सड़क पर है, रोड पर है, कहीं बीचों बीच, और ये दोनों पोल एक दूसरे के अपोजिट लगे हैं रोड के एंड्स पर, है ना, जहाँ पे रोड का एज होता है दोनों साइड, इस तरह से लगे। तो सोल्यूशन में आप देखिए इसके, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल DCP क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अगर आप इसमें tan 60 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स कि DC अपॉन PC, दैट इज इक्वल टू H अपॉन X इज इक्वल टू √3। H इज इक्वल टू X √3, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। है ना। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, सेकंड वाला। तो जब सेकंड वाला आप लेंगे, इन राइट ट्रायंगल PBA, जरा PBA में देख लीजिए, तो
यहाँ पर tan 30 बन रहा है, ये tan 30 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दैट विल गिव यू AB अपॉन BP। tan 30 का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 1/√3 और AB है H अपॉन 80 माइनस x। ठीक है, ये आपका हो गया, दिस विल बी 80 माइनस x। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 माइनस x इंटू 1 इज इक्वल टू H√3। यहां से h की वैल्यू निकल आएगी, h विल बी इक्वल टू, h की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x अपॉन √3। अच्छा देखो, फर्स्ट से भी h निकल रहा है और सेकंड से भी h निकल रहा है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, है ना? x की वैल्यू आ जाएगी, क्यों भाई? फर्स्ट सर एंड एच सेकंड। की वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे x√3। हाँ, आप x√3 ये भी कर सकते हैं, h की वैल्यू रख दीजिए, कोई एक चीज आपकी निकल आएगी, है ना? दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो लिख दीजिए y1। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप सोच रहे हो कि h इज इक्वल टू x√3, तो यहीं पर रख दीजिए x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू, एक पोल से वो 20 मीटर होगा डिस्टेंस पर, तो नेक्स्ट वाले पोल से कितना होगा? 60 मीटर होगा, है ना? तो आपकी पीसी कितनी आ गई? पीसी इज इक्वल टू 20 मीटर, देयरफॉर पीबी इज इक्वल टू 80 माइनस x, एंड दैट विल गिव यू 60 मीटर, है ना? 80 माइनस 20 कर दीजिए यहाँ पर, 80 माइनस 20 एंड दैट विल गिव यू 60। सारी डिस्टेंसेस आपकी आ गई। अब हाइट बची, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, h भी आ जाएगा 20√3। हाइट ऑफ द पोल कितनी आएगी? y1, ऐसे आप लिखिए y1 क्या है? h इज इक्वल टू x√3, दैट मीन्स 20√3। ये भी आपका आ गया, सब चीजें आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो पी पॉइंट है मिड पॉइंट पर है, ऐसा नहीं है, बिटवीन है, तो कहीं भी हो सकता है। एक पोल के ज्यादा पास हो सकता है, दूसरे से दूर होगा, देन इन दैट केस ओनली ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हैं डिफरेंट होंगे। अगर मिड पॉइंट पे हो जाएगा तो फिर दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होंगे, क्योंकि हाइट ऑफ द पोल सेम है। काफी क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। 11th वाला अपने आप करिएगा, डायग्राम बना हुआ है, काफी कुछ वहीं से दिख रहा है आपको, है ना? क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, 12 करा देता हूँ। हो गया भाई? बोलो बच्चों। यस सर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12।
ट्वेल्थ का डायग्राम जो है इसमें दो चीजें हैं. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री. तो पहली चीज तो ये है कि जो बिल्डिंग होगी वो लोअर हाइट की होगी और केबल टावर थोड़ा ज्यादा ऊंचा होगा. इस तरह से ये चीज मान के पहले आप रफ डायग्राम देखिए और फिर देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें. देखो सपोज ये आपकी ग्राउंड है और यहाँ पर आपकी बिल्डिंग है. ये आपकी ए बी बिल्डिंग है, यू कॉल इट ए बी. और यहीं पर कोई केबल टावर इस तरह से आपका खड़ा हुआ है ना. इस तरह से कोई केबल टावर है. आप इसकी हाइट इस तरह से देख सकते हैं. तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 7 मीटर दी हुई है. यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री. तो यहाँ से जब इसका टॉप को देखा जाता है तो एंगल 60 डिग्री आता है. ठीक है. और ये कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखें, इस तरीके से बनेगा. बाकी इनको गायब कर दें, समझ में आ रहा होगा. ये एंगल जो है, दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री. और सपोज ये आपकी सीडी कोई टावर है. दोनों ही 90 डिग्री पे इरेक्टेड है, 90 डिग्री पे खड़ी है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. ये इसका फुट है टावर का, है ना. इस टावर का फुट ये है. इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है. ये हुआ कि ये जो हमारा इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली, आप देखिए तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका, ये आपको दे रहा है 45 डिग्री. लग नहीं रहा होगा डायग्राम से, लेकिन मान लीजिए कि मैंने तो अब ये दोनों बेटा पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ये भी 45 हो जाएगा, है ना. आप एक बार इस ट्राइंगल में tan का रेशियो लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आपको मिल जाएगा BD. यही BD यहाँ काम आ जाएगी इस ट्राइंगल के लिए. ठीक. एक और बड़ी अच्छी बात है, जब ये पैरेलल लाइन है, रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, तो ये भी 7 मीटर होगा. जरा एक बार देख लीजिए, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी होगी मुझे लग रहा है. तो हाइट ऑफ द टावर में आप एक काम करें, सबसे बढ़िया आप पूरे टावर की हाइट h मान लीजिए, है ना. ये 7 हो गया बेटा, तो ये आपका आ जाएगा h-7. मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे h की वैल्यू निकाल के वही आंसर लिखाते हैं और उसमें 7 सेंटीमीटर नहीं शो होता है, केवल इतना h मान लेते हैं और सॉल्व करने के बाद h की वही वैल्यू एग्जाम में लिखाते हैं. तो तरीका है कि पूरी टावर की हाइट h मानिए, ये 7 है तो इतना हिस्सा h-7 हो जाएगा. दिस पार्ट विल बी h-7. और इससे आपको जोड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा. फाइनली समझ में आ रही बात. देखो तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD. देखो भाई, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, AB अपॉन BD. 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 7 है, लिख लीजिए 7 मीटर अपॉन BD. BD कितना आ जाएगा, 7 मीटर. अच्छा, BD जितना होगा यही किसको हो जाएगा, वी विल कॉल इट एज, या इसको AP कह दीजिए थोड़ी देर के लिए. यही आपका AB के इक्वल हो जाएगा 7 मीटर. ठीक है. AP और BD चूंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल्स की, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. अब लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल APC. यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल बना है APC में क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू CP अपॉन AP. CP की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, तो है h-7 और AP बीइंग 7. यहाँ आप 7 रख दीजिए, tan 60 कितना हो जाएगा, √3. तो h-7 इज इक्वल टू 7√3. h इज इक्वल टू 7 टाइम्स 7 + 7 √3 कर दीजिए.
7 times 1 plus 2 meter. ये आपकी हाइट आ गई डायरेक्ट. Therefore, height of the tower will be 7 times 1 plus root 3. अगर root 3 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करने को कहें तो 1.732 वहां रख दीजिए और कैलकुलेट करिए. तो पूरे टावर की हाइट यहाँ से आप इस तरह से. इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि बच्चों ने 7 यहाँ तक माना है, इतने पार्ट को कुछ मान लीजिए, h मान लीजिए. फिर जब h आएगा तो फाइनल हाइट आपकी टावर की जो आएगी उसमें h+7 करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा. तो जो रास्ता आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिए. दिख रहा है भाई बच्चों? हेलो. Yes, sir. थोड़ा और लोग जुड़े आते तो और अच्छा होता. चलो. आगे बढ़ा जाए भाई. डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों के? हेलो. एक ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी देखा जा रहा है और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देखा जा रहा है. इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में. जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन बढ़िया है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल. देखिए अगर ये आपका कहीं सी लेवल है और यहाँ पर कहीं आपका लाइट हाउस है, इस तरह से सपोज एक लाइट हाउस यहाँ बना हुआ है. ये लाइट हाउस है. इस लाइट हाउस से दो शिप हैं आपके और इस तरह से दो शिप हैं, है ना. ये दो शिप हैं, लाइट हाउस है. तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई, इसकी हाइट आपको 75 दी हुई है, 75 मीटर हाई. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर दिस एंड दिस. देखो 30 एंड 45 दिए हुए हैं. तो जो दूर होगा, जैसे ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई इमेजिनरी, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे. एक इसके लिए होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होगा इस वाले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये दोनों जो डिप्रेशन दिए हैं, ये आपको 45 दिया हुआ है पूरा कंप्लीट और ये वाला 30 डिग्री दिया है. तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ कहीं आगे जाके जो एंगल बनेगा दैट विल बी 30 डिग्री. जरा इसकी एक रिफाइंड फिगर बना लेते हैं, अच्छी फिगर बना लेते हैं. ये तो केवल समझाने के लिए था. समझ में आ रहा है? एक लाइट हाउस है लगभग 75 मीटर ऊंचा, उसकी हाइट दी है.
और वहां से देखा गया तो दो शिप जो सेम एक सीध में है, चले आ रहे हैं, है ना। तो जो शिप ज्यादा करीब होगा लाइट हाउस के, उसको देखने के लिए ज्यादा उसको निगाह अपनी, वहां से जो भी ऑब्जर्वर है उसको अपनी आंखें ज्यादा नीची करनी पड़ेंगी, तो एंगल बड़ा बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। और जो शिप दूर है उससे जितना ज्यादा दूर होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके हिसाब से कम होगा, 30 डिग्री। चलो इस फिगर को ढंग से बनाते हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से। सपोज यहाँ पर एक शिप ए है और दूसरा शिप बी है, और सी भी कोई लाइट हाउस है, तो ये दो आपके एंगल बन जाएंगे, है ना। दिस विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी 45 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा होगा। 75 इसकी हाइट दी है, दिस इज गिवन टू बी 75 मीटर। और क्या पूछा है इसमें, एक दूसरे की सीध में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। देखो दो शिप है यहाँ पर, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज एक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, let the distance between the two ships is x meters। मान लेते हैं कि भाई ये जो दोनों शिप्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस x मीटर है। नाउ यू आर हैविंग टू राइट ट्रायंगल्स, आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहे होंगे, बस उन्हीं में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाइए। तो पहला लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल DCA, क्या हो जाएगा बेटा, देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, DC इज 75, और AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 75 मीटर। ये कहीं आपकी काम देगी, ठीक है। अब जरा बड़ा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल DCB लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल DCB। DCB हमने ले लिया, इसमें कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 मीटर। तो देखो भाई इसमें tan 30 ले लेते हैं हम लोग ना बड़े वाले ट्रायंगल में, तो जब tan 30 लेंगे तो DC अपॉन BC में जाएगा, DC अपॉन BC। अच्छा tan 30 की वैल्यू हो गई बेटा 1/√3। जरा DC को देखो, तो DC तो 75 है ही, लेकिन BC को दो टुकड़े में तोड़ दो, BC क्या हो जाएगा BA प्लस AC, है ना। और हमने AC फाइंड कर लिया, और BA कितना है बेटा, BA को हमने x माना है, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, इसके बाद कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, यहां से देखो आप 75√3 इज इक्वल टू x प्लस 75। जरा ट्रांसपोज कर दो, तो 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 75 टाइम्स √3 माइनस 1। एक आंसर तो बेटा ये भी है इसका, है ना। और दूसरा आंसर कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 75 टाइम्स √3 की वैल्यू रख दीजिए आप 1.732 माइनस 1, तो दैट विल गिव यू 75 into 0.732, इतने मीटर्स आ जाएगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये भी आंसर आपका सही है। दिख रहा है बच्चों, हेलो, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इमेजिन करके देखिए कि आप किसी हाइट पर खड़े हो, है ना, ऊंचे पे काफी, और नदी का किनारा हो, उस तरह से आपकी ओर अगर दो बोट्स आ रही हैं और कोलिनियर हैं, एक ही सीध में है दोनों, तो नेचुरल है कि जो बोट आपके ज्यादा करीब होगी
आपकी ज्यादा पास होगी उसको देखने के लिए ज्यादा एंगल झुकाना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा दूर होगी उसके लिए आपको अपनी आंखों को उतना कम झुकाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि जो दूर है चीज उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता है, और जो चीज आपके ज्यादा पास है उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा हो। तो बोर्ड्स में हम लोग को रूट की वैल्यू निकाल के आंसर निकालना होगा कि डायरेक्ट वैसे ही निकाल देंगे बस? सर कुछ नहीं है, नहीं भी है टाइम तो आप स्क्वायर रूट के ही फॉर्म में आंसर रखाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है देन इट इज बेटर टू रेशनलाइज दैट ऑल्सो। ठीक है, बात समझे? अनन्यदीप, कौन पूछ रहा था? वी त्रिपाठी सर। उमेर, हाँ उमेर, क्या बात है बेटा, तुम रेगुलर नहीं आ रहे थे क्लास में, सर क्या समस्या? रोजाना तो आ रहा था, बस कल थोड़ी देर हो गई थी। कोई बात नहीं, अगर डेली आ रहे हो तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है, दिख रही है चीजें घर पे आराम से? यस सर, एकदम क्लियर दिख रही है। बढ़िया, तब तो फायदा है फिर आप लोगों का। बहुत बढ़िया चैप्टर है सब। क्वेश्चन टाइम जरूर लेते हैं, डायग्राम बनाने में समय लगता है, लेकिन आप देखिए तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके 10 के ही रेशियो से हो जा रहे हैं, है ना? यस सर। 90% क्वेश्चन कम से कम एक्सरसाइज के ऐसे हैं जो 10 के ही रेशियो से निकल आ रहे हैं। इक्का दुक्का सवाल हैं जो साइन और कॉस का रेशियो कहीं लगेगा, जैसे पतंग वाले सवाल हैं, या कहीं पर हाइपोटेन्यूज बन रहा हो, जैसे पोल से किसी थ्रेड को या स्ट्रिंग को टाइट कर दिया गया हो, और कहीं यस सर। स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड करनी हो, तो वहां पर आपका साइन का रेशियो लग सकता है, क्योंकि वहां हाइपोटेन्यूज का रोल होगा, है ना? यस सर। और जहां पर केवल परपेंडिकुलर और बेस से काम चल रहा है वहां पर 10 के रेशियो लगेंगे ज्यादातर। यस। जो बच्चे किसी वजह से क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स शिवांश भेजता जा रहा है, मैं उसको डालता जा रहा हूँ आगे, देख लीजिएगा वहां से भी अपने फ्री टाइम में। कोई चीज आप भूल गए हो, कोई चीज आपको फिर से देखनी है, एक अच्छी चीज है आपके भले के लिए। चलिए देखें आगे, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। नेक्स्ट एक बैलून का क्वेश्चन है, फ्लोटिंग बैलून है, हवा में तैर रहा है और बाय द वे एक ही हाइट पर तैर रहा है ना? उसी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो डायग्राम बुक में बना हुआ है, तो इसका लाइन डायग्राम मैं बना दूंगा, इस डायग्राम पे हम लोग डिस्कस करते हैं यहीं से, कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 2 meter from the ground। अच्छा भाई, नहीं 2 नहीं, 88.2 है, सॉरी। The angle of elevations of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval। एक चीज देखो यहाँ ध्यान से, कि जब आपको यहाँ पर बैलून दिख रहा है और यहाँ लड़की है हाइट पर, यानी उसकी कुछ हाइट है, तो जब यहाँ उसके ज्यादा करीब है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर हो गया, देखिए खिसक गया ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाएगा, और दूर जाएगा तो और कम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो अब इसी डायग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं लाइन डायग्राम में। देखिए यहाँ पर लड़की है, ये 1.2 मीटर इसकी हाइट है, और बैलून जो है वो एग्जैक्टली 88 पॉइंट समथिंग हाइट पर है। देखिए दो पोजीशन है बैलून की, एक पोजीशन यहाँ पर है बैलून की, और एक पोजीशन यहाँ पर है। हाइट सेम है दोनों ही केस में, है ना? इस तरह से बैलून बना हुआ है। तो
एक बार इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, ठीक। अच्छा, जो हाइट लड़की की है वो हाइट दी हुई है बेटा 88.2, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, लड़की की हाइट है कम 1.2 मीटर है, और पूरा बैलून जो है वो 88.2 हाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये है 88.2, हाँ सॉरी, 88.2 पूरी हाइट है बैलून की। एक चीज और देखो कि यहाँ से अब जब इमेजिनरी हम इसमें डाल दें, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स आएंगे कहाँ से, ये देखना पड़ेगा, तो राइट ट्राइंगल्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। एक चीज और देखो कि जब यहाँ से 1.2, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 रेक्टेंगल बन जाएगा, तो फिर यहाँ वाली हाइट कुछ और हो जाएगी, वो क्या होगी 88.2 माइनस 1.2, क्यों है बच्चों, ये पूरा 88.2 है, इतना 1.2 निकल गया, वी विल कॉल दिस पॉइंट एज पी, हम इस पॉइंट को पी कह देंगे, और सपोज ये आपका ए बी है और ये सी डी है ना, और ये एम एन है, वो आपके ऊपर है, आप पॉइंट्स के नाम रख सकते हैं, इसको क्यू कर दीजिए, तो ये हाइट कितनी होगी 88.2 माइनस 1.2, दैट इज कि AP इज इक्वल टू AB माइनस PB, तो 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 87, बोलो भाई बच्चों, सही है। अगर 88.2 में से 1.2 माइनस कर दिया जाए तो 87 ही तो आएगा, नहीं आएगा, आएगा, चलिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, बस अब क्या पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है क्योंकि, है ना, इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यही फाइंड करना है कि जितनी देर में ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पूरा था पहले यहाँ, है ना, और 60 से 45 हो गया या 30 हो गया, देख लेता हूँ, ये है 60 से 30, हाँ, तो ये पूरा 60 था और ये कितना हुआ 30 डिग्री, 60 डिग्री कंप्लीट था, इसको हम ब्लू कलर से कर दें तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ये 60 था, तो दो राइट ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं इसमें, दिख रहा है ना, एक राइट ट्रायंगल ये है और एक राइट ट्रायंगल ये है। सर हमारे क्लास के लड़के तो लड़कियों से भी ज्यादा सिंसियर हैं। अच्छा, हाँ ये सर तो आज बात कोई भी सही लड़की नहीं छोड़ेगी। है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, भूल भी जाते हैं, संडे है, बच्चे सो भी जाते हैं एक दिन, रोज तो पढ़ना रहता है, एक दिन लोग सो जाते हैं। चलो, ये हो गया, डायग्राम दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ से लड़की देख रही है, जब पहली पोजीशन पे देखा तो 60 डिग्री था, फिर वो फ्लोट करते करते आगे चला गया बैलून, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया। तो अब सबसे पहले देखो, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला, इस ट्रायंगल में आप देखो, देखेंगे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये देख लो, फाइंड, आपको फाइंड करना है भाई पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, है ना, तो लिख लेंगे कि लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स मीटर्स, पी क्यू को हमने एक्स मीटर्स मान लिया, अच्छा अब देखो, सबसे पहले राइट ट्रायंगल ले लेते हैं एनसीक्यू, कौन सा है एनसीक्यू, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल एनसीक्यू, जरा देखो भाई tan 60 कितना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ रहा है सी क्यू अपॉन एन क्यू, अच्छा सी क्यू और एपी इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा एपी अपॉन एन क्यू, रीजन क्या है कि भाई सी क्यू इज इक्वल टू एपी, tan 60 कितना हुआ बेटा √3, और एपी आपकी कितनी है 87, और एन क्यू आपका पता नहीं है ना, एन क्यू आप ऐसे ही रहने दीजिए, चलो एन क्यू निकल आएगा यहाँ से, है ना,
एन क्यू कितना आ जाएगा 87/√3। क्वालिटी इक्वेशन नंबर, इतनी डिस्टेंस आपको पता चल गई एन क्यू क्या है, ये भी आपको आगे काम देगी। अब जरा बड़े ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल एपीएन लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल एपीएन, बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें tan 30 लगा दीजिए। tan 30 कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू AP अपॉन PN, ठीक। और PN को तोड़ दीजिए, AP तो आपका 87 आ गया, लेकिन PN के दो टुकड़े हो गए। PN क्या हो गया, NQ प्लस QP, NQ प्लस QP, और QP को आपने X माना है, ध्यान दीजिएगा, ये QP क्या है, X एज्यूम किया है। NQ की वैल्यू अभी हम रख देंगे 87 अपॉन NQ प्लस X, और यहाँ है बेटा tan 30, tan 30 कितना है 1/√3, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो NQ प्लस X इज इक्वल टू 87√3। क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट से वैल्यू रख दीजिए NQ की, इसमें लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ NQ फ्रॉम 1, यहां से जो NQ की वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए सेकेंड, वही लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ NQ फ्रॉम 1 into, पुटिंग वैल्यू ऑफ NQ फ्रॉम 1 इन, देखो भाई ध्यान से, फर्स्ट से NQ की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा 87/√3 प्लस X इज इक्वल टू 87√3, ट्रांसपोज कर दीजिए, X का वैल्यू कितना आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3, जरा देखो बेटा 87 कॉमन है, √3 माइनस 1/√3, और सॉल्व कर लीजिए, तो फिर X का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 87 टाइम्स 3 माइनस 1/√3, तो आ गया 2 इंटू 87/√3। अब इसी को चाहो तो रेशलाइज कर लो यहीं पर, इसका रेशलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 174/√3 कितना आ जाएगा, और ये शायद 3 से कैंसिल भी हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 58√3 आ जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब जितनी देर में एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ फ्रॉम 60 to 30, उतनी दूर में वो बैलून हवा में हॉरिजेंटली 58√3 मीटर्स फ्लोट कर गया डिस्टेंस। देख लीजिएगा भाई, कहीं कैलकुलेशन में अगर उधर होगा तो देख लीजिएगा, वैसे मुझे लग रहा है कहीं ऐसा है नहीं, कैलकुलेशन ठीक है। आज की क्लास आपकी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा चली जा रही है, परेशान ना होइएगा। एक आपका 16 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, छोटा सा है, और 15 आपका कराऊंगा शाम में, 7:30 वाली क्लास अगर चल पाएगी तो चलाऊंगा उसको मैं, तैयार रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए सामान वामान ढूंढ के रख लीजिएगा अपना, सब लोग, कंपास है, इरेजर है, प्रोटेक्टर है, सब चीजें, पेंसिल, सब चीजें रेडी रखिएगा। शिवांश दिख रहा है भाई, बढ़िया, क्यों
डायग्राम कैसा लगा भाई बैलून वाला? बढ़िया डायग्राम है ना, बुक में बना दिया था, आधी हिंट तो आपको बुक से मिल गई है ना। नहीं तो थोड़ा सा इस तरह के डायग्राम बनाना सोचना पड़ता है, इमेजिनेशन पर है। अब आप आसमान में देखते होंगे दिवाली वगैरह में भी लोग वो हॉट एयर बैलून छोटे छोटे छोड़ देते हैं ना, उसमें कुछ लगा देते हैं, वो ऑरेंज कलर के बैलून्स ज्यादातर छोड़ देते हैं सब दिवाली में खास तौर से। और एक हाइट तक जाने के बाद फिर वो हॉरिजेंटली जो है वो, है ना, सरफेस के पैरेलल ही वो फ्लोट करता है हवा में। एक हाइट तक तो उठता है, उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हाइट ले लेता है, फिर वो फ्लोट करता है हॉरिजेंटली। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है अभी, क्वेश्चन नंबर 15 याद दिला देना, मुझे बता दूंगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटा सा है, बता दे रहा हूँ जल्दी से। 3-4 स्टेप का क्वेश्चन है लास्ट। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझदारी से करने वाला है। The angle of elevations of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. कुछ थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, सब बस इतना समझ में आ रहा है कि एक टावर है और उससे दूरी पर 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर पर है, एक 9 मीटर पर है। ये देखिए यहाँ पर एक टावर है आपकी, दिस इज योर टावर, आप इसको ए बी को टावर कह दीजिए, और बेटा एक पॉइंट पी है जो इससे 4 मीटर पर है, और दूसरा वाला पॉइंट क्यू है जो इससे 9 मीटर पर है। ध्यान दीजिएगा, किससे? इसके फुट से। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं भाई, है ना। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बताइए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका टोटल, हाँ 90 होता है, सही कह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर दो एंगल हैं कि भाई फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 90 है, एक एंगल हम एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, है ना, एक एंगल को हम कितना सपोज कर लें, एक्स, तो जो दूसरा वाला होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, यही तो होता है। इसका मतलब एक एंगल हमने ले लिया इसका एक्स, दूसरा हो गया 90 माइनस एक्स, और प्रूफ क्या करना है भाई, कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूफ करना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एच हाइट है। जिस क्वेश्चन में प्रूफ करना होता है वो क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि उसका आंसर आउट होता है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टू प्रूव एच इज इक्वल टू 6 मीटर, ये प्रूफ करना है। देखो भाई ये एंगल्स आपको क्लियर हो गए, जल्दी से इसका नॉमेनक्लेचर कर दीजिए। अच्छा ए बी पी क्यू है, ये राइट ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक राइट ट्रायंगल ए बी पी है और एक ए बी क्यू है, तो तुरंत जल्दी से ले लिए दोनों में, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, चैनल है यार ए बी पी, हाँ। तो इसके बाद क्या हुआ यहीं से देख लो, tan ऑफ 90 माइनस एक्स, है ना, 90 माइनस एक्स, tan 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन पी बी। अच्छा tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, cot x, याद करिए आपको पढ़ाया था। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, h, और पी बी है 4, कॉल इट क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही जरा बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू, यहां से देखो tan x है ना, ये क्या है, tan ऑफ x इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। ए बी की वैल्यू h है और बी की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये पूरी 9 दी हुई है। अब
जरा फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखो, तो ये cot x है और ये tan x है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, जरा देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, cot x इंटू tan x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और यहाँ कितना आया, h अपॉन x इंटू h अपॉन, सॉरी h अपॉन 4 है इंटू h अपॉन 9। अच्छा, cot x इंटू tan x क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, that will give you h square upon 36, h square is equal to 36, therefore h is equal to under root plus minus under root 36, that will give you h is equal to 6, क्योंकि हाइट निगेटिव हो नहीं सकती है ना, हाइट कैन नॉट बी निगेटिव, therefore h is equal to 6, proved। तो नोट करिए और लीव कर जाइए, शाम को 7:30 पर फिर मिलेंगे हम लोग, और तब एक क्वेश्चन इसका कंप्लीट करके फिर हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, टूल्स के साथ रेडी रहिएगा, ज्योमेट्रिकल टूल्स जो हैं बी रेडी विद दोस। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके भाई, गॉड ब्लेस यू। शिवांश, हेलो, क्या कह रहे हो? हाँ, मीटिंग एंड कर लो।